डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रॉग। आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं फ्रॉग जो मेढक होता है उसके हम नेचर्स, उसके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्रॉग क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं सभी कि जो फ्रॉग होते हैं वो लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है, इसीलिए इनको एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया का मतलब होता है कि यह जल और थल दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो क्लास होती है वो एम्फीबिया होती है और इनका जो फाइलम होता है वो कार्डेटा होता है। ठीक, इसीलिए इनकी जो कॉमन स्पीसीज होती है मोस्टली उसको राना टिग्रीना कहा जाता है। इनकी जो कॉमन स्पीसीज होती है राना टिग्रीना होती है और मोस्टली इनकी स्पीसीज जो होती है इंडिया में पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डियर स्टूडेंट्स, इनका जो नेचर होता है कि डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड या क्वाइक्लोथर्म्स कहा जाता है। ठीक, और इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट ये बातें होती है कि एक कलर को चेंज करते हैं, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। ये अपने शत्रु से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते रहते हैं। इसीलिए इनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, कामोफ्लेज उसको बोलते हैं। ठीक है, कामोफ्लेज की इनके अंदर एबिलिटी होती है। ठीक, तो इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को साइंस में हम लोग मिमिक्री बोलते हैं। ठीक, फिर आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, यू मे आल्सो नो डेट द फ्रॉक्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ये काफ़ी गर्मी जब पड़ने लगती हैं फिर भी नहीं दिखाई देते हैं और काफ़ी ठंड में भी नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही होता है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या करते हैं, दे टेक शेल्टर इन डीप बारोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। एक किसी गहरी बिल में घुस जाते हैं जहां पे इन अपने आप को बचा पाते हैं, जहां पे ये अपने आप को सेफ रख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है समर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप, डेट इज हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली। यानी कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के बीच में ये अपनी लाइफ को क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉग्स जो हमने बेसिक बात किया यहाँ पे। सो थैंक यू।